नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 22 जून से 28 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और समाधान की बात करेंगे। और सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे, उसके बाद बाकी ग्रहों की बात करेंगे, उनका प्रभाव आपके जीवन में क्या है बताते हैं। पर चंद्रमा का जो सफर है इस हफ्ते वो कन्या राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक रहेगा। और कन्या राशि जो आपकी राशि से सेकंड राशि है और वृश्चिक जो उसकी जो अंतिम राशि है वो सिंह राशि से चौथी राशि होगी। तो हम खुलकर ये कह सकते हैं कि सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पर जो सप्ताहांत है, मतलब सप्ताह के लास्ट के 1-2 दिन, जो कि 26 जून दोपहर 12:33 से 28 जून, ये जो समय है, इस पीरियड में कोई भी शुभ काम हम लोग अवॉइड करते हैं। चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं देने वाला माना जाता है, तो बिना मानसिक चिंता और खिन्नता और उसमें कभी-कभी डिसीजन गड़बड़ हो जाते हैं, तो चौथा चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो सप्ताहांत में थोड़ा सा गड़बड़ है, शेष सप्ताह आपका अच्छा है। तीसरा चंद्रमा आपके छोटी-मोटी यात्राएं, नए पुराने मित्रों का मिलना, समाज में आपकी प्रशंसा और आपके कामों की खूब सारी प्रशंसा होना बताता है। पर अब जो उसमें दूसरी बात है, जो परिवर्तन आ रहा है ग्रहों का, वो बुध का परिवर्तन आ रहा है। बुध 22 तारीख को मिथुन राशि से कर्क राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। ये शिफ्ट हो रहे हैं दोपहर 3:53 पे। हालांकि वो मिथुन राशि में जब थे तो धन का फायदा, मतलब आपको इससे पहले मतलब पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें या उससे पहले बुध यहीं थे, तो इनकम में बढ़ोतरी की बात कर रहे थे या कहीं ना कहीं इनकम में कुछ ना कुछ लाभ की बात कर रहे थे। अब बुध का प्रवेश हो गया आपकी राशि से 12वीं राशि, और 12वीं राशि में पहले से 2 ग्रह बैठे हैं, उच्च का बृहस्पति और शुक्र, उनके साथ बैठ जाएंगे बुध। तो जिन लोगों का बिजनेस या करियर विदेश संबंधी है, उनके लिए तो गोल्डन पीरियड है, सोचने की बात ही नहीं है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ये प्रेजेंट पीरियड के एफर्ट्स आपको विदेश पहुंचा देंगे। अगर कोई विदेश में बैठा है तो इस समय वो अपनी अच्छी प्रतिभा के अंदर होगा, करियर के अंदर। और जो व्यक्ति एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं इस तरह से चैनल की तरह, तो उनका भी धन अमेरिका से ही आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 12वें घर के अंदर उच्च का बृहस्पति, ये बृहस्पति आपके शुभ ग्रहों में सिंह राशि में माना जाता है। और हालांकि सिंह राशि से अष्टम का भी स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर है। तो गुप्त रूप से किए कार्य, विदेश संबंधी किए कार्यों में आपको लाभ होगा। शुक्र आपके करियर का लॉर्ड है और बुध आपकी इनकम का लॉर्ड है। तो करियर का लॉर्ड, इनकम का लॉर्ड, इवन बृहस्पति यहाँ पर शिक्षा का भी स्वामी है। तो शिक्षा का स्वामी मतलब एजुकेशन का लॉर्ड होकर उच्च का है। तो जो लोग विदेश में शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं और वहां जाके शिक्षा के साथ साथ कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। हालांकि आज की जो विश्व की अगर हम बातें देखें तो पूरे विश्व के अंदर स्थितियां इतनी स्टेबल नहीं है, और मेरे को तो लगता है कि भारत ज्यादा इस समय बेस्ट स्थिति में है। तो पर ये ग्रह योग जो लोगों की, जिन लोगों की इच्छा है, उनकी इच्छा की जरूर पूर्ति करेगा और उसमें लाभ भी देगा। ठीक है, मैंने ये अपनी बात अपने मन की रख दी भारत और विदेश की, पर यहाँ पर ये बहुत ही लाभकारी योग बन रहा है। तो यहाँ पर 2 अच्छी बातें बन रही हैं इस वक्त सिंह राशि वाले लोगों के लिए। एक तो राशि स्वामी सूर्य का एकादश भाव में बैठना, मतलब 11वें घर में बैठना, आपको पैसा कमाने में सक्षम बना रहा है। दूसरा, मंगल का आपके 10वें घर में बैठना राशि से, वो आपके करियर में मेहनत करवा रहा है, जो आपके करियर में पॉजिटिव है। मंगल बहुत शुभ ग्रह होता है सिंह राशि के लिए। और साथ में कमा तो रहे हो और खर्चा भी जरूरत से ज्यादा का मतलब उच्च का बृहस्पति है, और ये सारे सौम्य ग्रह हैं, मतलब ये पापी ग्रह इनमें से एक भी नहीं है। तो तीनों सौम्य ग्रह अगर आपके व्यय भाव में हो, तो इसका मतलब यह है कि शुभ कॉज, किसी अच्छे कॉज पे बड़ा खर्चा हो सकता है, जिसमें जमीन मकान भी संभव है। कारण यह है कि मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर स्वयं की राशि में है, और मंगल जमीनों का कारक होता है, मकान का कारक है, जमीन का कारक है, और मंगल की राशि को देख रहा है। बृहस्पति की उच्च का बृहस्पति देख रहा है, फुल पावर में बृहस्पति देख रहा है, दृष्टि उसकी अच्छी होती है।
तो इस समय आपका जमीन मकान का योग भी बना हुआ है। तो शुभ कॉज के अंदर, जिसमें से एक कॉज मैंने जमीन मकान बोला, किसी शुभ कॉज में बड़ा खर्चा हो सकता है। वो शुभ कॉज आपके पारिवारिक कार्य जो लंबे समय से कोई टल रहा हो वो भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। तो इस समय कोई कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो इसलिए जब ये घर एक्टिव है तो इन्हीं चीजों में ही अपना दिमाग लगाएं। जैसे गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार के सारे काम इस वक्त हो सकते हैं। हालांकि 12वें घर में बैठे ग्रह चिंता देते हैं, टेंशन देते हैं, क्योंकि वो खर्चे का घर होता है। पर यहाँ पर तीनों शुभ हैं तो शुभ खर्चा ही होगा। और इसलिए कमाने के भी योग बन रहे हैं तो खर्चे के भी योग बन रहे हैं। टिकने के योग नहीं बन रहे। टिकेगा तभी जब आप इस खर्चे को फिक्स एसेट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये था इस हफ्ते का मोटे तौर पे मूल मंत्र। अब इस हफ्ते में दिक्कतें कहाँ आ रही है? हालांकि इस हफ्ते में नहीं, लंबे समय से जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत अभी भी कंटिन्यू है। वो है शनि का अष्टम भाव में होना और राशि में आपके केतु का होना। और अब केतु का राशि में होना और उस पर मंगल की दृष्टि का होना इस समय अत्यधिक क्रोध की स्थिति दे रहा है। और शनि का अष्टम में होना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन के अंदर भी कुछ परेशानियों का अनुभव रह सकता है। ये ग्रह स्थिति आपकी ऐसे ही बन रही है। अब सप्ताह की शुभता के लिए जो हमारा महा उपाय होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो काले उड़द की दाल का दान करें और शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। मतलब शनि को जितना ठीक कर सकते हैं कर लें। और अच्छी बात यह है कि काले उड़द जो है वो राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शनि को भी रिप्रेजेंट करते हैं और शनि राहु की कॉमन रेमेडी भी हो जाता है। तो काले उड़द की दाल का दान करना आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। संकल्प बताएगा कि वो राहु का दान है या शनि का दान है। तो अगर आप राहु को मन में संकल्प करके वो दान करते हो तो राहु का दान हो जाएगा, और शनि देव को नमस्कार करके शनि के निमित्त करते हो तो शनि का दान हो जाएगा, और शनिवार को करते हो तो शनि का दान पे पुष्टि भी हो जाएगी। तो ये आपका उपाय है। और मूल मंत्र को मैंने पहले समझा दिया, हालांकि लिखा है तो आपको दोबारा से रिपीट करते हैं। जमीन मकान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। मंगल जब खिसक जाएगा तो योग कम हो जाएगा, पर अभी योग चल रहा है। अभी आप जमीन मकान पर फोकस करें तो जरूर किसी ना किसी जमीन मकान के स्वामी बन सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।